हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस महामारी में गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हमारा सिलेबस था उसमें 30% डिलीट कर दिया गया। इट मीन्स कि 30% नहीं पढ़ना था, जिसका बेसब्री से स्टूडेंट्स का इंतज़ार था। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि क्या चीज़ें हमको पढ़नी थी, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी थी, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुआ है, etc। बहुत सारी बातें थी, बट वो समय अब मतलब कि आ गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 7 जुलाई को एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें क्या क्या सिलेबस डिलीट हुए हैं वो आप लोग को आज हम बताएंगे। जिसका आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो ये पता चलेगा कि 11th की जो सिलेबस थी, इट मीन्स कि 11th की जो भी सिलेबस थी उसमें बहुत ज़्यादा कटौती नहीं की गई। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिलीट नहीं किएंगे। ऐसा क्यों? रीज़न यह है कि 11th में जो भी सिलेबस है वो 12th पे बेस है। मीन्स कि अगर 11th में जो चीज़ें कट कर दी गई, अगर उसके आगे अगर 12th में दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब 11th में ही नहीं पढ़े रहेंगे तो उसको 12th में आगे कैसे डीपली नॉलेज रखेंगे या कैसे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट 11th की जो सिलेबस थी उसमें बहुत ज़्यादा कटौती नहीं की है, हाँ बट कटौती किया है। तो जो आज डिलीट हुआ है, हम उसमें जो भी कॉमर्स के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो सब्जेक्ट में रहा है अकाउंटेंसी में हम बताएंगे कि 2020-2021 में क्या सिलेबस रहेगी। तो हम बात करेंगे अकाउंटेंसी में। तो इधर चैप्टर लिखा, इधर टॉपिक लिखा है कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो चैप्टर में एक है BRS, जिसका फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में एडजस्टेड कैश बुक एक टॉपिक है जो कि हमको नहीं पढ़ना है। उसी में एक अगला चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिटायरमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ बिल्स, ये 2 टॉपिक है जो कि हमको इसमें नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट मेरा चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में 2-3 टॉपिक जो है कि हमको नहीं पढ़ने हैं। क्या क्या? डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमको नहीं पढ़ना है। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो उस पर टिक कर लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस में हमारे है इस सेशन के लिए और क्या क्या नहीं है। बाकी यहाँ पर एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग। मतलब कि जैसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी जर्नल एंट्री होती है। जर्नल के बाद उसके लेजर बनाए जाते हैं, लेजर से उसके ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग PL अकाउंट के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये जो है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड PL और बैलेंस शीट, ये तीनों के तीनों नहीं पढ़ना है, जो कि फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ये तीनों टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरा जहाँ तक अगर व्यू जाना चाहेंगे तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप लोग ज़रूर 11th में सीख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 12th में भी मिलेंगे। कॉमर्स से अगर आगे पढ़ना चाहेंगे तो BCom में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर मिलेंगे। तो आप लोग इसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर सीख लीजिएगा। भले ही आपको बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले या न मिले, बट इस सेशन के लिए इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा बोर्ड में। अब इतना देखने के बाद अब हम नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अब उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स इको की बात करेंगे। ये भी देखते हैं कि ये भी 2 पार्ट में हमारा है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखना है कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जो PPC एक पूरी चैप्टर है ये डिलीट हो गया है। इट मीन्स इसको पढ़ना ही नहीं है। सेकेंड यूनिट में कोई भी चेंजिंग नहीं है। सेकेंड यूनिट में जो भी इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है वो सारे के सारे चैप्टर हमको कवर करने हैं। पार्ट यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जो कि एक टफ चैप्टर था और टफ टॉपिक बोल सकते थे, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशान करता था और इससे बराबर क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे एग्जाम में। तो ये आपके
सिलेबस से इस बार के लिए डिलीट कर दिया गया है। और इसके बाद मीनिंग एंड कंडीशंस, इसके जो मीनिंग एंड कंडीशंस है ये भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी नहीं पढ़ना है। और इसी में है MCMR मतलब मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी 2 टॉपिक है, ये भी क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इट मीन्स इसमें ये चीज़ इतना नहीं पढ़नी है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था मोनोपोली, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक्स मार्केट्स। ये दोनों के दोनों हमारे इस सेशन के लिए दोनों टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। इस सेशन में इससे कोई भी क्वेश्चन पुट अप नहीं किए जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आप लोग को इस बार इसको नहीं पढ़नी है। अपनी जानकारी के लिए चाहे तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट एक बार हम आप लोग से हम बार रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप लोग को आगे कुछ न कुछ जरूर रिलेट है जो कि मिलता रहेगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में 3 टॉपिक मेरा डिलीट हो गया है। पहला तो रेंज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रेंज और ये क्वार्टाइल डेविएशन और ये मीन डेविएशन, ये 3 चैप्टर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये 3 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से हमारे डिलीट हो चुके हैं। और इसी से रिलेटेड कोफिशिएंट मतलब इसमें प्लस कर दीजिए कि इसके जो कोफिशिएंट है, रेंज ऑफ कोफिशिएंट, क्वार्टाइल ऑफ डेविएशन कोफिशिएंट, मीन डेविएशन कोफिशिएंट, ये इसके साथ साथ ये भी इससे क्या हुआ है, डिलीट हो चुका है। इट मीन्स इतना हमको नहीं पढ़ने हैं स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो चैप्टर है उसमें स्पीयरमैन्स रैंक्स एक लॉ है या एक बोल सकते हैं प्रिंसिपल है, जो कि उसको हमको नहीं पढ़ना है, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है ही, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो ये ध्यान देना, इसको नहीं पढ़ना है इस बार, अपनी नॉलेज के लिए उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हमको नहीं पढ़ना है। अब ध्यान देना, इंडेक्स नंबर्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये नहीं पढ़ना है। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि क्लास 10 और 11th की इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में जो इकोनॉमिक्स दोनों पार्ट हैं, इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इसके बाद एक और सब्जेक्ट आप लोग को बचता है बिजनेस स्टडीज़, जिसको हम बोलते हैं BST। उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस बार डिलीट हुई हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अब क्लास 11th की जो BST इट मीन्स की बिजनेस स्टडी भी 2 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, पार्ट A और पार्ट B। अब इसमें भी देखना है हमको क्या क्या चीज़ें सिलेबस में है और क्या क्या चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो जो पार्ट A है इसमें चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें जो भी टॉपिक है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। इट मीन्स कि इसको सारे का सारा पढ़ना है, नो चेंज, इट मीन्स कि कोई चेंज नहीं हुआ है। और चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें है चॉइस ऑफ फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़नी है। चैप्टर 3 में ग्लोबल एंटरप्राइज फीचर्स, जॉइंट वेंचर्स, PPP, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्या क्या, ग्लोबल एंटरप्राइज की जो फीचर है इसको नहीं पढ़ने हैं, जॉइंट वेंचर्स जो है उसको नहीं पढ़ना, और PPP मतलब PPP इसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 में है पोस्टल सर्विसेज, मतलब हमारे इंडिया में जितने भी डाक सेवाएं हैं वो नहीं पढ़नी है, पूरी चैप्टर ही गायब है। इट मीन्स कि ये पोस्टल सर्विसेज जो भी है इसको हमको नहीं पढ़नी है। चैप्टर 5 में है BPO। BPO में जो इसके कॉन्सेप्ट है, इसके नीड्स क्या है, इसके स्कोप क्या है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्या क्या, BPO के कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड स्कोप, ये चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है। आप लोग के पास अगर बुक है प्लीज़ इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा कि ये चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं हैं, क्योंकि प्रिपरेशन करने में आप लोग को सुविधा हो। अगर पार्ट B की बात करें तो पार्ट B में है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है इसमें हमको 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, एक बारोड फंड और एक ICD, ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़नी है। सेकेंड चैप्टर है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड जो है उसको नहीं पढ़ना है, और स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स GST एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, जो कि आप लोग को यहाँ से एकदम इनिशियल से जो सीखने का मौका मिला था और वो आप लोग के सिलेबस से ही गायब कर दिया गया। तो आप अपनी जानकारी के लिए चाहे तो GST पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे इसका बहुत ही अहम रोल है और आपके अपने खुद की जानकारी के लिए अच्छा है।
तो आप एक बार इसको जीएसटी देख लीजिएगा ज़रूर। बाकी बोर्ड में क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी नहीं उसके फुटअप किए जाएंगे, बट अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, तो इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड में हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, इसकी मीनिंग क्या होती है इसको नहीं पढ़ना है, आयात निर्यात और डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी नहीं पढ़ने हैं। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, इसकी मीनिंग क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़नी है। आई होप कि आप लोग के जो क्लास 11th की जो कॉमर्स स्ट्रीम की मेन सब्जेक्ट थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और VST, आप लोग को पूरी की पूरी सिलेबस बता दी गई कि क्या क्या चीज़ें इसमें है और क्या क्या चीज़ें डिलीट हो गई हैं। आप लोग से अब हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब इसके आगे इसमें कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है, नहीं इसमें से कुछ निकलने वाला है। तो आप लोग से एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स सर्किल है या आपके जो भी रिलेशन से है या ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जिनको इस सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनको शेयर ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए फ्रेंड्स, इसमें 9, 10, 11, 12 की भी क्लासेस कंटिन्यू चलती है। तो अगर इस चैनल पे आप लोग बने रहना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस पे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।